नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है आधार, त्याग, कर्तव्य और निस्वार्थ प्रेम की ऐसी हृदयस्पर्शी गाथा जो सुनते सुनते आपकी आंखें नम कर देगी। आधार मथुरा लाठी लेकर बाहर निकला। उसके चेहरे पर न क्रोध था, न भय, केवल दृढ़ता थी। गांव वाले दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। किसी को विश्वास न था कि वो अकेला उस उग्र सांड का सामना कर सकेगा। सांड खेतों की ओर मुंह किए खड़ा था। उसकी लाल आंखें क्रोध से भरी थीं। मथुरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसने जोर से ललकारा, हट जा यहां से। सांड ने सिर उठाया और सींग तानकर उसकी ओर दौड़ा। मथुरा फुर्ती से एक ओर हट गया और लाठी जोर से उसकी पीठ पर जमाए। सांड और भी उग्र हो उठा। कुछ देर तक दोनों में जैसे युद्ध सा होता रहा। गांव वाले सहम कर चुप थे। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत न करता था। आखिर मथुरा ने मौका देखकर सांड की नाक पर जोरदार प्रहार किया। सांड कराहता हुआ पीछे हटा और धीरे धीरे गांव से बाहर की ओर भाग गया। लोगों ने राहत की सांस ली। सब मथुरा की ओर दौड़े। किसी ने उसकी पीठ थपथपाई, किसी ने उसकी बहादुरी की प्रशंसा की। अब तक जो लोग उसे स्वार्थी समझ रहे थे, वे लज्जित थे। उस दिन के बाद गांव वालों को समझ में आ गया कि शक्ति का आधार केवल बल नहीं, बल्कि साहस और कर्तव्य भी है। मथुरा सांड को बहुत दूर तक भगा ले गया। गांव के लोग दूर खड़े ये दृश्य देख रहे थे। किसी ने आवाज लगाई, मथुरा, अगर इसे ज्यादा दूर नहीं भगाया तो ये फिर लौट आएगा और पहले से भी ज्यादा नुकसान करेगा। ये सुनकर मथुरा के मन में दृढ़ निश्चय जाग उठा। उसने मन ही मन ठान लिया कि आज वो इस सांड को पूरी तरह गांव की सीमा से बाहर करके ही दम लेगा। दोपहर की कड़ी धूप सिर पर आग बरसा रही थी। जमीन तप रही थी और हवा भी जैसे अंगारों की तरह लग रही थी। मथुरा के माथे से पसीना बहकर आंखों में जा रहा था, पर उसने परवाह नहीं की। उसके हाथ में लाठी थी और दिल में केवल एक संकल्प, गांव की रक्षा। सांड बार बार मुड़कर गांव की ओर भागने की कोशिश करता, लेकिन हर बार मथुरा उसकी राह रोक लेता। कभी सांड अचानक पलटकर उस पर झपट पड़ता। उसके तेज सींग और भारी शरीर को देखकर कोई भी डर सकता था, पर मथुरा पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो पूरी ताकत से डटा रहता। एक बार तो सांड ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसके पैर छिल गए, कपड़े जगह जगह से फट गए, लेकिन उसने तुरंत उठकर फिर से सांड का पीछा करना शुरू कर दिया। उसके भीतर जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी थी। गांव अब बहुत पीछे छूट चुका था। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। पत्थरों और कांटों से मथुरा के पैर लहूलुहान हो गए थे। सांस तेज चल रही थी, गला सूख चुका था, लेकिन उसकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, सांड को इतना दूर भगा देना कि वो कभी वापस न लौट सके। काफी देर की दौड़ भाग के बाद सामने एक चौड़ी नदी दिखाई दी। नदी का पानी धूप में चमक रहा था। मथुरा ने सोचा, अगर यह नदी पार कर गया तो शायद वापस आने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने अपनी बची खुची ताकत समेटी और सांड को नदी की ओर मोड़ दिया। सांड भी थक चुका था, पर वह नदी के किनारे रुककर पीछे हटने लगा। उसे पानी में उतरने से डर लग रहा था। मथुरा ने लाठी से इशारा करते हुए उसे आगे बढ़ाया। सांड ने एक बार फिर पलटकर हमला करने की कोशिश की, पर मथुरा ने हिम्मत नहीं हारी। अंततः मजबूर होकर सांड नदी में उतर गया। पानी उसके घुटनों तक, फिर पेट तक पहुंचा। मथुरा भी उसके पीछे पीछे पानी में उतर गया। ठंडा पानी उसके जख्मी पैरों को छू रहा था, पर उसे राहत का एहसास भी हो रहा था। धीरे धीरे सांड दूसरी ओर पहुंच गया और फिर जंगल की दिशा में भाग गया। अब मथुरा ने गहरी सांस ली। उसका काम पूरा हो चुका था। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी प्यास कितनी बढ़ चुकी है। वो नदी के किनारे बैठ गया और दोनों हाथों से पानी पीने लगा। ठंडा पानी जैसे उसकी थकान को धो रहा था। कुछ देर विश्राम करने के बाद वो भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ा। शरीर थकान से चूर था, पैर जख्मी थे, कपड़े फटे हुए थे, पर मन में संतोष था। उसने अपने गांव को एक बड़े खतरे से बचा लिया था। जब वो गांव पहुंचा तो लोगों ने उसे देखा। किसी ने पानी लाकर दिया, किसी ने उसके घावों पर मरहम लगाया। सबकी आंखों में उसके लिए सम्मान था। उस दिन मथुरा ने केवल एक सांड को नहीं भगाया था, बल्कि अपने साहस, त्याग और कर्तव्य की मिसाल भी कायम की थी। जहां मथुरा के साहस, धैर्य और दृढ़ निश्चय की असली परीक्षा शुरू होती है। मथुरा सांड को बहुत दूर तक भगा ले गया था। गांव अब पीछे छूटता जा रहा था, लेकिन लोगों के मन का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। किसी ने दूर से आवाज लगाई, मथुरा, ध्यान रखना। अगर इसे ज्यादा दूर नहीं भगाया तो ये फिर लौट आएगा। ये शब्द सुनते ही मथुरा के मन में एक अडिग संकल्प जाग उठा। उसने निश्चय कर लिया कि आज वो इस सांड को इतनी दूर ले जाएगा कि वो दोबारा गांव का रास्ता भूल जाए। दोपहर का समय था। सूरज सिर पर धधक रहा था।
चारों ओर गर्म हवाएं चल रही थीं। जमीन इतनी तप चुकी थी कि नंगे पैर चलना कठिन था। मथुरा के पैरों में पहले ही कई जगह चोट लग चुकी थी। कांटे चुभ गए थे, पत्थरों से तलवे छिल गए थे, पर उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा दृढ़ता दिखाई दे रही थी। सांड बार बार रुकता, पीछे मुड़कर गांव की ओर देखने लगता, जैसे उसे अपने पुराने रास्ते की याद आ रही हो। अचानक वो तेजी से मुड़कर वापस भागने की कोशिश करता, लेकिन हर बार मथुरा अपनी लाठी उठाकर उसके सामने खड़ा हो जाता। एक क्षण ऐसा भी आया जब सांड ने पूरी ताकत से पलटकर मथुरा पर हमला कर दिया। उसके भारी शरीर की टक्कर से मथुरा पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसके हाथ से लाठी छूटते छूटते बची। उसके घुटने जमीन से टकराए और उनमें से खून रिसने लगा, पर वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने अपने दर्द को जैसे मन से निकाल फेंका और फिर से सांड के सामने डट गया। अब दोनों के बीच ये केवल दौड़ नहीं रह गई थी, यह एक संघर्ष बन चुका था, जिद और जिम्मेदारी का संघर्ष। सांड अपनी स्वतंत्रता के लिए भाग रहा था और मथुरा अपने गांव की सुरक्षा के लिए। रास्ता अब और कठिन होता जा रहा था। खेतों की मेड़ें, ऊबड़ खाबड़ पगडंडियां, झाड़ियां और पत्थर सब उनके सामने थे। मथुरा की सांसें तेज चल रही थीं। उसका गला सूख चुका था। शरीर थककर जवाब देने लगा था, पर उसके मन में एक ही विचार बार बार उठ रहा था, अगर आज मैं रुक गया तो गांव फिर खतरे में पड़ जाएगा। काफी देर की इस जद्दोजहद के बाद सामने नदी का किनारा दिखाई दिया। नदी की चमकती हुई धारा जैसे आशा की एक किरण थी। मथुरा ने सोचा, अगर यह नदी पार कर गया तो शायद फिर लौटकर नहीं आएगा। उसने अपनी बची हुई ताकत समेटी और सांड को धीरे धीरे नदी की ओर मोड़ने लगा। सांड पानी के किनारे आकर ठिठक गया। वह पीछे हटना चाहता था। उसकी आंखों में थकान और डर साफ दिखाई दे रहा था, पर मथुरा ने हिम्मत नहीं छोड़ी। अंततः सांड ने पानी में कदम रख दिया। नदी का ठंडा पानी उसके पैरों से टकराया। धीरे धीरे वह आगे बढ़ता गया। मथुरा भी उसके पीछे पीछे पानी में उतर गया। पानी उसके जख्मी पैरों को छूकर जैसे उन्हें शांति दे रहा था। कुछ ही देर में सांड नदी पार कर दूसरी ओर निकल गया और फिर दूर जंगल की दिशा में भाग गया। अब वो गांव से बहुत दूर था। मथुरा ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में संतोष की चमक थी। उसने झुककर नदी का पानी पिया। ठंडा पानी उसके सूखे गले में उतरता गया और उसे नई ऊर्जा का एहसास हुआ। कुछ देर वहीं बैठकर उसने विश्राम किया, फिर धीरे धीरे उठकर घर की ओर चल पड़ा। उसके कपड़े फटे थे, पैर घायल थे, शरीर थका हुआ था, लेकिन मन गर्व से भरा हुआ था। आज उसने केवल एक सांड को नहीं भगाया था, बल्कि अपने साहस और कर्तव्य की मिसाल कायम की थी। नदी पार कर सांड को दूर भगा देने के बाद मथुरा ने राहत की गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो, पर अब उसके शरीर की थकान साफ महसूस होने लगी थी। पैर कांप रहे थे, घुटनों से खून रिस रहा था और गला तेज प्यास से सूख चुका था। उसने नदी के किनारे बैठकर दोनों हथेलियों से पानी पिया। ठंडा पानी गले में उतरते ही उसे थोड़ी शांति मिली। उसने सोचा, अब खतरा टल गया है, गांव सुरक्षित है। यह विचार उसके मन को संतोष से भर रहा था। कुछ देर विश्राम करने के बाद वो धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था और शरीर जवाब दे रहा था। हर कदम भारी लग रहा था। सूरज अब ढलने को था, पर दिन की गर्मी अभी भी कम नहीं हुई थी। चलते चलते अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा। पहले तो उसने सोचा कि शायद थकान या ज्यादा पानी पी लेने के कारण ऐसा हो रहा है। उसने कदम रोककर थोड़ी देर आराम किया, पर दर्द कम होने के बजाय और बढ़ गया। वो पास ही एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कभी पेट पकड़कर कराहता, कभी उठकर चलने की कोशिश करता, पर कुछ कदम चलकर फिर बैठ जाता। आसपास सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। अब दर्द असहनीय हो चुका था। उसके चेहरे पर पीड़ा साफ झलक रही थी। जिस युवक ने कुछ देर पहले उग्र सांड का सामना किया था, वही अब अपने शरीर के दर्द से जूझ रहा था। धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होती गई। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने एक बार गांव की दिशा में देखा, मानो अपने लोगों को याद कर रहा हो। फिर वो वहीं पेड़ के नीचे निढाल होकर गिर पड़ा। शाम तक जब मथुरा घर नहीं पहुंचा, तो परिवार वालों को चिंता हुई। गांव के कुछ लोग उसे खोजने निकले। काफी तलाश के बाद वे नदी के पास पहुंचे। वहां पेड़ के नीचे मथुरा को अचेत अवस्था में पड़ा पाया। जब उन्होंने उसे हिलाया डुलाया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो इस संसार से जा चुका था। ये समाचार सुनते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सबको विश्वास नहीं हो रहा था कि जो युवक अभी कुछ घंटे पहले साहस की मिसाल बना था, वही अब नहीं रहा। उसकी पत्नी अनुपा के लिए यह वज्रपात से कम न था। उसका सहारा छिन चुका था। घर में रोने बिलखने की आवाज गूंज उठी।
मथुरा की मृत्यु के बाद घर में जैसे अंधेरा छा गया। अनुपा की दुनिया एक ही पल में उजड़ गई थी। जिस पति के सहारे उसने जीवन के सपने देखे थे, वही सहारा उससे छिन गया। घर का हर कोना उसे मथुरा की याद दिलाता था। उसकी आवाज, उसकी हंसी, उसका साहस, सब कुछ अब केवल स्मृति बनकर रह गया था। गांव के लोग कुछ दिनों तक दुख प्रकट करते रहे, पर धीरे धीरे सब अपने अपने काम में लग गए। समय आगे बढ़ता गया, लेकिन अनुपा का दुख कम न हुआ। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे। वो चुपचाप बैठी रहती, जैसे उसके जीवन का उद्देश्य ही समाप्त हो गया हो। अब उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, आगे का जीवन कैसे कटेगा? वो अभी युवा थी। गांव के लोगों ने समझाया कि उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। उसके मायके वालों ने भी यही सलाह दी। उनका विचार था कि इस उम्र में अकेले जीवन बिताना कठिन होगा। इसी बीच एक दिन उसका भाई उसे लेने आ पहुंचा। घर में हलचल मच गई। कुछ लोग चाहते थे कि अनुपा अपने मायके चली जाए और नया जीवन शुरू करे, जबकि कुछ का कहना था कि वह यहीं रहकर अपने पति की याद में जीवन बिताए। आखिर पंचायत बैठी। निर्णय ये हुआ कि अनुपा अपनी इच्छा से निर्णय ले सकती है। उस पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। जब उससे पूछा गया तो उसने कुछ देर चुप रहकर सोचा। उसके मन में तूफान चल रहा था। एक ओर समाज की बातें थीं, दूसरी ओर पति की स्मृतियां। अंततः उसने जाने का निर्णय ले लिया। विदाई की तैयारी होने लगी। घर में सन्नाटा था। अनुपा की आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह अपनी सास के पैरों पर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, अम्मा, मेरा मन तो यहीं रहने का था, पर शायद भगवान की यही इच्छा है। सास का हृदय पिघल गया। उन्होंने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटी, जहां रहो सुखी रहो। ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। तभी सास ने अपने छोटे बेटे वासुदेव को बुलाया। वो मासूम बालक था। सास ने हंसते हुए उससे कहा, क्यों, अपनी भौजाई से ब्याह करेगा? बच्चे ने भोलेपन से हाँ कह दिया। ये सुनकर सब हल्के से मुस्कुरा दिए, पर अनुपा के हृदय में एक नई भावना जाग उठी। उसे लगा जैसे भगवान ने उसे जीवन का एक नया आधार दे दिया हो। उसने सोचा, अगर मैं इस बालक को अपना जीवन समर्पित कर दूं, तो शायद मेरा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। यहीं से कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है, जहां अनुपा त्याग और सेवा का मार्ग चुनती है। वासुदेव के मासूम शब्दों ने अनुपा के हृदय को झकझोर दिया। उसके मन में एक नई आशा का दीपक जल उठा। उसने निर्णय लिया कि वो इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। यही उसका घर है, यही उसका संसार है। उसने वासुदेव को अपनी गोद में उठा लिया और मन ही मन निश्चय किया कि अब यही उसका जीवन का आधार होगा। वो उसे पुत्र की तरह पालेगी, उसकी देखभाल करेगी और उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर देगी। दिन बीतते गए। अनुपा ने अपना सारा ध्यान वासुदेव की परवरिश में लगा दिया। वो उसे नहलाती धुलाती, खिलाती पिलाती और हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती। जब वो बीमार पड़ता तो रात रात भर जागकर उसकी सेवा करती। वासुदेव भी धीरे धीरे उससे अत्यंत स्नेह करने लगा। वो एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं रह पाता था। उसे अनुपा में माँ का ही रूप दिखाई देने लगा। गांव के लोग भी अब अनुपा की प्रशंसा करने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि सच्चा त्याग और प्रेम क्या होता है। समय के साथ वासुदेव बड़ा हुआ। वो बलवान और समझदार युवक बन गया। उसमें अपने बड़े भाई मथुरा की झलक दिखाई देती थी। उसका स्वभाव भी वैसा ही साहसी और निडर था। जब उसके विवाह की बात चली तो अनुपा के मन में अनेक भाव उमड़ने लगे। पहले उसने उसे जीवन का सहारा समझा था, पर अब उसके मन में केवल मात्र भाव रह गया था। उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वह वासुदेव के जीवन में बाधा नहीं बनेगी। उसने अपनी सास से कहा, मैंने इसे पुत्र की तरह पाला है और अब भी इसे पुत्र ही मानती हूँ। इसके जीवन में खुशियां आए, यही मेरी कामना है। उसके त्याग और निस्वार्थ प्रेम को देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। इस प्रकार अनुपा ने सिद्ध कर दिया कि जीवन का सच्चा आधार केवल संबंध नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और त्याग है। कहानी हमें ये संदेश देती है कि सच्चा कर्तव्य और निस्वार्थ भावना ही मनुष्य को महान बनाती है। आशा है, आधार, कि यह कथा आपके मन में प्रेम और त्याग की एक नई भावना जगा गई होगी। आपके अमूल्य समय और स्नेह के लिए हृदय से धन्यवाद।